स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। थर्ड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहे हैं, जो कि 7 अक्टूबर से शुरू हुए हैं और 25 अक्टूबर तक ये थर्ड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, जिसमें कि लगभग दोगुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा चुका होगा और ज़्यादातर अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा चुके होंगे। फिर भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी रह जाते हैं जो कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को किसी भी कारण से अनुपस्थित रहते हैं। साथ ही ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें कि प्रोविज़नल किया जा रहा है और जिन्हें कुछ समय दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने का। तो अंतिम समय में जो अभ्यर्थी प्रोविज़नल रहेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, इसको लेकर अभ्यर्थियों को काफ़ी प्रश्न रहते हैं, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी किसी न किसी कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को अनुपस्थित रह जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण कई बार तो एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा कुछ भी अगर पर्सनल कारण भी होते हैं तो अभ्यर्थी अनुपस्थित रह पाता है। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी के डाउट हैं। साथ ही वे अभ्यर्थी जो कि प्रोविज़नल भी रहते हैं, क्योंकि डीटीए के द्वारा यहाँ पर कई कारणों से अभ्यर्थियों को प्रोविज़नल भी किया जा रहा है। ऐसे कई कारण आपके सामने भी आए होंगे और आने वाले समय में कई अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रोविज़नल भी किया जाएगा, तो उनको भी डाउट रहता है कि उनके डॉक्यूमेंट यहाँ पर कब तक सबमिट किए जाएंगे। क्योंकि अभी जो अभ्यर्थी प्रोविज़नल हो रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और समय समय पर जिन्हें प्रोविज़नल किया जा रहा है, उन सभी अभ्यर्थियों को डीटीए के द्वारा कॉल करके बुलाया जाता है। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज हुआ है, अगर उसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है या उसके प्रोविज़नल करने का कोई प्रमुख कारण होता है, तो यहाँ पर उसी शाम को आपके पास कॉल आ जाता है और आपको यहाँ पर अगर उस डॉक्यूमेंट के लिए कोई एफिडेविट बनवाना है तो वो मांगा जाता है, या फिर उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपको कुछ समय दिया जाता है। तो वे अभ्यर्थी जिन्हें प्रोविज़नल रखा जाता है, उन्हें या तो उसी दिन कॉल आता है या फिर आने वाले 1 से 2 दिनों में भी उनके पास कॉल आ जाता है और उनसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा जाता है। तो 25 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाले हैं। इसके बाद उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा जो कि अपने डीवी डेट के समय अनुपस्थित रहे थे या फिर जिन्हें प्रोविज़नल किया गया है अंतिम समय में। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पहले लग रहा था कि दिवाली से पहले ही आपके डॉक्यूमेंट लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी दिवाली के बाद भी चलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अभी CET 10+2 का एग्ज़ाम होना है, जो कि 22, 23 और 24 अक्टूबर को है और उन्हीं दिनों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। तो पहली संभावना यहाँ पर ये लगती है कि इन दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 28, 29 और 30 तारीख तक जाकर कंप्लीट होंगे। यानी दिवाली से पहले अभी तक उन अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा जो कि यहाँ पर CET 10+2 एग्ज़ाम के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनुपस्थित रह पाएंगे। अब काफ़ी अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि यहाँ पर अगर नया शेड्यूल आएगा तो कब तक आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपकी इसी वीक में CET 10+2 के कारण जो भी प्रभावित अभ्यर्थी होंगे, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो आपका इसी वीक जारी होगा और पूरी संभावना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके उन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई डेट जारी होगी जो कि CET 10+2 के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इनमें काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिनका एग्ज़ाम है और काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम तो नहीं है लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22, 23 और 24 अक्टूबर को होना है। तो यहाँ पर एक संभावना यही बनती है कि इन तीनों डेट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, इनमें जो भी अभ्यर्थी उपस्थित रहने वाले हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी संभावना ये बनती है कि यहाँ पर वे अभ्यर्थी जो कि CET के कारण अनुपस्थित रह पाएंगे, उन्हें आने वाले दिनों में एक नई डेट दे दी जाएगी और जो अभ्यर्थी यहाँ पर CET 10+2 नहीं दे रहे हैं और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22, 23 और 24 तारीख को हो रहा है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्हीं डेट में करवा लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो आपके दिवाली तक इन अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद वे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं, यानी कि जो शुरू के यानी कि स्टार्टिंग के फेज़ से लेकर अभी तक 25 अक्टूबर तक जो भी अभ्यर्थी एब्सेंट रहेंगे, इन्हें दिवाली के बाद बुलाया जाएगा और साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी बुलाया जाएगा जो कि अंतिम समय में यहाँ पर प्रोविज़नल रहने वाले हैं। यानी कि जो भी अभ्यर्थी अब प्रोविज़नल रहेंगे 20 तारीख के बाद, उन सभी को एक नई डेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 6 या 7 नवंबर तक कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे और लगभग दोगुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 या 7 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिवाली के बाद भी चलने वाले हैं और लगभग 6 या 7 नवंबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके होंगे।
अब हम बात कर लेते हैं 5 नवंबर को जो आपके फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे है उसकी सुनवाई भी होनी है। 5 नवंबर को आपके यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे की सुनवाई होनी है। पहले ये 21 अगर हम बात करें 21 सितंबर को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश अब ये 5 नवंबर को होने वाली है। और आप सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी अपडेट देखी होगी कि यहाँ पर जो आपकी सरकार है ये भी उन भर्तियों में जिनमें कि यहाँ पर कानूनी अड़चन सामने आती है उनको लेकर भी काफ़ी सजग है। और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर आपके काफ़ी अपडेट आपको देखने को मिली है, जिसमें कि आपको इस प्रकार की अपडेट देखने को मिली होगी कि जिन भी भर्तियों में यहाँ पर कानूनी अड़चन सामने आई है उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर निपटाया जाए, ताकि फाइनल सिलेक्शन में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराकर जल्द से जल्द उन्हें ज्वाइनिंग मिल सके। इसमें आप देख सकते हैं कि जिन भर्तियों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है उनके परिणाम जारी करने और दस्तावेज सत्यापन का कार्य यहाँ पर विभागों के स्तर पर त्वरित गति से किया जाएगा। साथ ही विभिन्न कारणों से न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरणों में विभागों की ओर से कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जाए, ताकि इन प्रकरणों को समय पर निस्तारण हो सके। आप सभी जानते हैं आपका जो फाइनल स्टे है वो एज वाले मैटर को लेकर है कि यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में 18 से 21 के बीच वाले जो एज के अभ्यर्थी थे इन्हें भी यहाँ पर एग्ज़ाम दिलाया गया है। अब काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है, तो इन अभ्यर्थियों को फाइनल रिज़ल्ट से बाहर करना है, क्योंकि इन्हें प्रोविजनल रखा जा रहा है और इन अभ्यर्थियों को फाइनल रिज़ल्ट से बाहर किया जाएगा। तो इस प्रकार के मैटर पर यहाँ पर अभी आपकी भर्ती पर फाइनल स्टे लगा हुआ है और जल्द ही इसके हटने की उम्मीद है, क्योंकि 5 नवंबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो 5 नवंबर की सुनवाई में स्टे हटना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर यही उम्मीद बनती है कि जब भी इसके बाद अगली डेट मिलेगी, यानी कि 5 नवंबर के बाद जब भी आपकी अगली डेट मिलने वाली है, तब तक आपका फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे हट जाएगा और उसके बाद बोर्ड के द्वारा आपका रिज़ल्ट जारी करना है। 6-7 नवंबर तक अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो लगभग 15 नवंबर से पहले ही आपका डिपार्टमेंट बोर्ड को आपकी जो फाइनल लिस्ट है ये भेज देगा, यानी कि एक तरीके से अपनी ओर से लिस्ट बनाकर 15 नवंबर तक बोर्ड को दे दी जाएगी। और इसके बाद बोर्ड 25 नवंबर तक या फिर नवंबर के एंड से पहले ही आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी करेगा। और इसके बाद DTA के द्वारा दिसंबर के महीने में आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू की जाएगी, जिससे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होगा और इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जानी है। तो पूरी उम्मीद यही है कि दिसंबर के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, नहीं तो 1 जनवरी से आपको ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। तो वे सभी अभ्यर्थी जिनको यहाँ पर ज्वाइनिंग का इंतज़ार है उनका इंतज़ार आने वाले 2 से 3 महीने में कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती इस वर्ष के एंड तक कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की, साथ ही आपके जो फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है जिसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी का डाउट रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन डाउट को क्लियर किया गया है और आने वाले समय में आपको जल्द ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। बाकी इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।